हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी में बार बार आते हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ का ये चौथा पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चावल जिसका मूल्य 192 रुपये प्रति किलो है, उसे चावल जिसका मूल्य 150 रुपये प्रति किलो है के साथ मिलाया जाता है। तो किस अनुपात में मिलाया गया है कि मिश्रित चावल को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो और सेलिंग प्राइस 194 हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। कहने का मतलब कि हमें कॉस्ट प्राइस पता है पहले वाले चावल का। हम ये कह सकते हैं राइस 1 का जो कॉस्ट प्राइस है 192 है और राइस 2 का जो क्वांटिटी है वह 150 रुपये का कॉस्ट है उसका। ठीक है, कह रहा कि जब मिक्स करके वो बेचता है तो वो 194.4 में बेचता है, तो उसे प्रॉफिट 20% का होता है। तो हम पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 ऊपर होगा और 120 आपका नीचे हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 162। तो इस तरह से हमें मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल गया। तो हम इसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 192 माइनस 162, ये आपका 30 आ जाएगा और 162 माइनस 150 ये आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो 2:5 का आएगा। तो हमारा यही आंसर होगा 2:5। मतलब जो राइस की पहली क्वांटिटी है और जो दूसरी है उनको 2:5 में मिलाना होगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दुगना होता है और लागत मूल्य भी दुगनी हो जाए, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है हिंदी में। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो जाए और कॉस्ट प्राइस डबल हो जाए तो प्रॉफिट 65% हो जाता है। तो उसकी करंट प्रॉफिट क्या है? तो जैसे कह रहा है कि प्रॉफिट उसको 65% हुआ है, तो 65% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13/20। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 है, 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 33 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? कह रहा है जब उसे बेचता है डबल में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को डबल में किया था और सेलिंग प्राइस को ट्रिपल में किया था, तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी और ये तिहाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा 11। अब वो कह रहा है कि करंट प्रॉफिट क्या है? तो 10 का कॉस्ट प्राइस है, 11 का सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना है? 1 का। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से 10% का उसको मुनाफा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 10% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु 22.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि इस वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 40 रुपये तथा 35 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 15% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है आपको। इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये बताइए 22.5% को आप क्या लिख सकते हैं? 22.5% को आप 9/40 लिख सकते हैं। ठीक है, और 15% को आप क्या लिख सकते हैं? 3/20 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर 22.5% है तो कॉस्ट प्राइस 40 रुपये है और 9 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब कह रहा है 15% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस अगर 20 है, 3 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो ट्रिक आपका बस यहीं पे है कि आपको कॉस्ट प्राइस को बराबर कर लेना है। कॉस्ट प्राइस को बराबर करने के लिए इस पूरे इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 और ये आ जाएगी 46। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक वैल्यू बराबर कर ली है तो दूसरे वैल्यू में डिफ़र होगा, तो वही अंतर हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे 49 है, ये 46 है, तो अंतर कितना है? 3 का है। और 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखिए, सेलिंग प्राइस 49 है और ये 46 है, इनके बीच का गैप 35 रुपये है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि जो 3 की वैल्यू होगी वो 46 माइनस 35 के बराबर होगा। ये आपका आ जाएगा 11। तो 3 की वैल्यू 11 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 11/3। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया है? 40। तो 40 की वैल्यू क्या होगी?
40 गुणे 11/3। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं 440/3 या फिर 146 सही 2/3। ये कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा। ठीक है, टिपिकल था, बस इसको एक छोटे से ट्रिक से मैंने बताने का कोशिश किया आपको। इसमें बस यही ध्यान देना है, जो सेलिंग प्राइस बाद वाली है उसमें से अगर हम 35 घटा दें तो पहले वाली सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगी, है ना, वही मैंने किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घोड़ा है और एक गाय है जो कि प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचे गए हैं, तो जिससे घोड़े को 20% प्रॉफिट होता है, 20% का नुकसान होता है और गाय को 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हॉर्स लेते हैं और यहाँ पे काऊ को लेते हैं और दोनों 12,000 रुपये में बेचे गए हैं, है ना, तो प्रॉफिट उसको 20% होता है। तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अगर घोड़े को देखिए नुकसान हुआ है 20% का, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर घोड़े की कॉस्ट प्राइस 5 रही होगी तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 - 1 4, सेलिंग प्राइस 4 होगा। चूँकि लॉस हो रहा है तो इसलिए हमें वो घटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गाय के केस में कह रहा है कि 20% का मुनाफा हुआ है, तो अगर गाय की कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, प्रॉफिट हो रहा तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि 4 की वैल्यू 12,000 है ना, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, इसी तरह से गाय के केस में आप देखेंगे 6 की वैल्यू 12,000 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आपको 2,000 से मल्टीप्लाई करना था। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, चार की वैल्यू 12,000 है, तो आपको ये 3,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी आप 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 15,000। ठीक है, और 6 की वैल्यू यहाँ पे 12,000 है, तो 1 की वैल्यू 2,000 होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ है। देखिए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है, 15, 10, 25। ठीक है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है, 24,000। तो इस तरह से आप देखेंगे लॉस कितने का हुआ है, 1,000 का हुआ है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको परिणामी रूप से 1,000 का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जिससे मैं आपके लिए इस तरह से बेहतरीन वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।